नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लॉ एंड जीके पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पर हम पिछले वर्षों में आए हुए विधि विषय से संबंधित प्रश्न पत्रों को हल करते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं झारखंड न्यायिक सेवा का प्रारंभिक परीक्षा 2014 का प्रश्न पत्र। देखिए, उस समय कुछ इस तरीके से आया था, अब थोड़ा सा इसका बदल गया है। तो ये 2014 का परीक्षा प्रश्न पत्र है, अंक हैं 100। यहाँ पर आपको अपना क्रमांक भरना होता है और इसमें 100 प्रश्न 1 नंबर के होते हैं सारे, और गलत उत्तर पर कोई अंक नहीं काटे जाते। जो आज के टाइम के दिशा निर्देश हैं वो जो आप 2018 वाली वीडियो है उसमें देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर भी अच्छे से बताया है। तो हमें आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की रहेंगी और आने वाली परीक्षा में काफ़ी मदद करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। और अगर आप सुपर थैंक्स देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। सुपर थैंक्स एक प्रकार की मदद होती है जो कि वीडियो बनाने वाले को मदद करती है अपने चैनल को आगे चलाने के लिए। तो आप जो भी मदद करना चाहें वो कर सकते हैं सुपर थैंक्स के द्वारा। मिनिमम 40 रुपये से शुरू होता है। सो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ सुपर थैंक्स। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पत्र की ओर। पहले 10 प्रश्न तो इंग्लिश के ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स द मिसस्पेल्ड वर्ड इज relinquish, it is correct. Illuminate, it is correct. Exodus, it must be EXODUS, so this is incorrect. Dependency, it is correct. So misspelled is C is the answer. Next, 2, gynophobia stands for fear of women. A is the answer. Fear of sex is called as coitophobia. Fear of chins, geniophobia. Fear of marriage, gamophobia. All right. Next, 3, the word which is most opposite in the meaning to the word random is, what is random? Which was not pre-planned, है ना? So which is just incidental, and the opposite is deliberate. D is the answer. मतलब जानबूझ के किया है। Next is, find the odd words out. Necessary, fundamental, essential, they all are synonyms. And peripheral, what is the meaning of peripheral? Which is not important. So A is the answer. Next, 5, one who walks in sleep is called as somnambulist. C is the answer. Who is imposter? Who imposes to be someone else. Next, 6, choose the tense form of the following sentence. I was standing outside the post office. This is was है, there is was, it means it is past, and ing is there, so it is continuous. So it is past continuous tense. B is the answer. Next, 7, I am trying to phone her but I can't get up. Get up means to wake up या फिर to stand up. Get through means succeed. So but I can't succeed, so I cannot get through. B is the answer. Next is 8, which of the following is a sentence with coordinating conjunction? He held my hand lest I should fall. Or he is slow but he is honest. This is the coordinating conjunction, so B is the answer. Next, 9, the word which is most similar in the meaning to the word thrashing. Thrashing means to beat. So beating, B is the answer. Next is 10, the group of words which is most similar in the meaning to the word vanished is gone missing, या फिर was found, या फिर was killed, left behind. Gone missing. A is the answer. अगला प्रश्न है 11, किस राज्य ने सर्वप्रथम लोक आयुक्त की नियुक्ति की थी? तो वो की थी महाराष्ट्र ने। कब? 1972 में। और उसके बाद किया था राजस्थान ने 1973 में। तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 12, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाई जाती है? 15 अप्रैल को या फिर
12 दिसंबर, 1 मई, 1 मई सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 13, हमारे राष्ट्र ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? तो वो है 2:3, बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 14, भारत में निम्नलिखित में से किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह 26 नवंबर, सब जानते हैं, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 15, झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 में, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 16, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 17, जूल इकाई किसके लिए होती है? ये ऊर्जा को मापने के लिए, तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 18, एंटीबायोटिक्स दर्द को दूर करती हैं या फिर शरीर में जर्म को तत्काल नष्ट करते हैं? जर्म को बढ़ने से निवारित नहीं करता है। तो शरीर में जर्म लिखा है, जर्म्स लिख दिया इधर, तो यहाँ पर इनको कीटाणु लिखना चाहिए, कुछ ऐसा लिखना चाहिए। तत्काल नष्ट करता है, तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 19, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में, डी इसका उत्तर रहेगा। और कब? 1542 ईस्वी में। और डेट कब की थी? 15 अक्टूबर। अगला है 20, टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन स्थापित किया गया था कब? किसके द्वारा? योजना आयोग द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, या फिर वित्त मंत्रालय द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 21, डिक्री की निष्पादन प्रक्रिया के दौरान यदि प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति एक प्रश्न का प्रतिनिधि है अथवा नहीं, तो ऐसा प्रश्न निर्णित किया जाएगा न्यायालय द्वारा, जिसने डिक्री पारित की है, या फिर डिक्री के निष्पादन कराने वाले न्यायालय द्वारा। तो डिक्री के निष्पादन कराने वाले न्यायालय द्वारा, बी इसका उत्तर रहेगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है धारा 47 सिविल प्रक्रिया संहिता में। अगला है 22, एक डिक्री भरण पोषण के डिक्री के अलावा ए के विरुद्ध पारित की गई है, यदि उसका वेतन 10,000 प्रति माह है तो उसका कितना भाग कुर्क किया जा सकेगा? तो देखिए, इसके बारे में लिखा गया है धारा 60 सिविल प्रक्रिया संहिता में, और वहाँ पर क्या लिखा हुआ कि पहला 1,000 और फिर उसका 2/3 जो है आप कुर्क नहीं कर सकते। तो 10,000 में से पहले 1,000 माइनस कर दो, फिर 2/3 कर दो, तो बच कितना गया? फिर 9,000 का 2/3 कितना हो गया? 6,000 तो कर नहीं कर सकते, तो 3,000 कर सकते हैं, तो सी इसका उत्तर हो गया। अगला है 23, एक अंतर्भिवाचीवाद में दावेदारों द्वारा संपत्ति के बारे में एक दूसरे के प्रतिकूल दावा होता है। मात्र एक दावेदार द्वारा संपत्ति के बारे में एक दूसरे के प्रतिकूल दावा होता है, या फिर दावेदारों द्वारा संपत्ति में सभी के सामान्य हित का दावा होता है? सी इसका उत्तर रहेगा। और ये अंतर्विभाजीवाद के बारे में कहाँ पर लिखा गया है? धारा 88, और आदेश कौन सा है? आदेश है ये 35। अगला है 24, सीपीसी की धारा 51 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस रीति में न्यायालय डिक्री के निष्पादन कराने का आदेश नहीं दे सकेगा? तो विनिर्दिष्ट रूप से डिक्रीत किसी संपत्ति के परिधान द्वारा, तो इसमें तो कर सकते हैं। किसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा तो कर सकते हैं। पक्षकार पर सम्मन के निर्वाह द्वारा इससे नहीं हो पाएगा। रिसीवर की नियुक्ति द्वारा ये कर सकते हैं। तो किसे नहीं कर सकते? सी के द्वारा नहीं कर सकते। और इन जिनके द्वारा कर सकते हैं उसके बारे में कहाँ पर लिखा हुआ है? तो धारा 51 में तो लिखा हुआ है, तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 25, यदि एक पक्षीय पारित डिक्री के विरुद्ध अपील को अपीलार्थी वापस लेता है तो आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत आवेदन निरस्त हो जाएगा, वापस होगा, या प्रचलनीय है? तो ये प्रचलनीय है, वो कर सकते हैं ऐसा। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 26, जहां पर एक दावा आदेश 22 सीपीसी के तहत उपसमित अथवा खारिज होता है तो उसी वाद कारण पर पक्षकारों की सहमति से नया वाद संचित हो सकता है? नहीं। न्यायालय की पूर्व अनुमति से नया
वाद दायर हो सकता है? नहीं। कोई नया वाद नहीं लाया जा सकेगा, सी इसका उत्तर रहेगा। और ये आदेश तो लिख दिया 22, नियम कौन सा है? नियम है ये 9, आदेश 22 नियम 9। अगला 27, अपीलीय न्यायालय के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? अपीलीय न्यायालय को मामले के अंतिम रूप से विनिश्चय करने का अधिकार है, बिल्कुल है। अपीलीय न्यायालय को मामले को रिमांड करने का अधिकार है, बिल्कुल है। अतिरिक्त साक्ष्य लेने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल है। अपीलीय न्यायालय को वाद विरचित कर उन्हें विचारण के लिए भेजने का अधिकार है, बिल्कुल है। तो गलत कौन सा हुआ इसमें? सी इसका उत्तर हो गया। और इसके बारे में कहाँ पर लिखा गया है? धारा 107 सिविल प्रक्रिया संहिता। अगला 28, किसी व्यादेश की अवज्ञा या उसको भंग करने पर सिविल कारागार में 3 माह से अनधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाएगा। तो बी इसका उत्तर रहेगा। कहाँ लिखा गया है? ये आदेश है 39 और नियम 2A, मतलब 2 क्या है हिंदी में बोले तो। अगला है 29, कोई पक्षकार सीपीसी के अनुसार संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने के आदेश के कितने दिन तक अभिवचनों में संशोधन नहीं करता तो न्यायालय की अनुमति के बिना वह संशोधन नहीं कर सकेगा? तो है 14 दिन के अंदर। तो सी इसका उत्तर रहेगा। और संशोधन कहाँ कर सकते हैं? आदेश 6 और नियम 17 के अनुसार। और ये अवधि कहाँ पर लिखी हुई है? नियम 18 में। अगला है 30, जहाँ एक पक्षकार की मृत्यु सुनवाई की समाप्ति पर किंतु निर्णय उद्घोषित करने के पूर्व होती है, वाद का उपशमन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा यदि वाद कारण बचा रहता है, या फिर यह माना जाएगा कि निर्णय पक्षकार की मृत्यु होने से पहले उद्घोषित किया गया। डी इसका उत्तर रहेगा। आदेश कौन सा है? ये आदेश है ये 22 और नियम कौन सा है? ये 6। अगला 31, सीपीसी में पुनरीक्षण के लिए आवेदन किस धारा के तहत की जा सकती है? तो वो है धारा 115, बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 32, सीपीसी की धारा 80 में सरकार के विरुद्ध वाद दायर करने से पहले कितने दिन की सूचना सरकार को देना आवश्यक है? तो देखिए धारा 80 की उपधारा 1 में लिखा हुआ कि 2 महीने का नोटिस देना होता है, मतलब सूचना। तो देखे तो इसका 60 दिन रहेगा इसमें, है ना। बट मैं कहूँगा कि ऑप्शन ठीक नहीं बनाए यहाँ पर। अगला 33, कोर्ट में व्यक्तिगत उपसंजाति से छूट प्राप्त करने का प्रावधान किस धारा में है? यह धारा 133, ए इसका उत्तर रहेगा। वैसे देखें तो 132 में भी है, बट 132 के लिए लिखा हुआ है कुछ महिलाओं के लिए, है ना, और ये और लोगों के लिए। तो जनरली अगर पूछे तो देखे तो ये है, बट 132 में भी जो है छूट प्राप्त है। तो यहाँ पर तो कुछ वो बताया नहीं गया कि किसकी छूट, कौन व्यक्ति छूट ले रहा है। अगला है 34, लोक चारा के लिए वाद किस धारा के तहत लाया जा सकता है? धारा 92 में, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 35, निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद के संबंध में प्रावधान किस आदेश में है? तो वह आदेश 33 में, बी इसका उत्तर रहेगा। 32 में क्या है? अवयस्क और विकृतित व्यक्तियों द्वारा वाद, है ना। 29 में क्या है? कॉरपोरेशन के लिए वाद। और 34 में बंधन के बारे में है, बंधन वाले वाद। अगला 36, संक्षिप्त प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किस आदेश के तहत है? तो वह आदेश 37, ए इसका उत्तर रहेगा। 36 किसके लिए है? विशिष्ट वाद के लिए। और 38, निर्णय से पहले गिरफ्तारी और कुर्की, है ना। और 40 किसके लिए है? रिसीवर की नियुक्ति से संबंधित है ये। अगला है 37, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 37 के अंतर्गत सभी व्यक्ति मजिस्ट्रेट या पुलिस की सहायता के लिए बाध्य हैं। जिसे वह मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, उसे पकड़ने या भागने से रोकने में। ये बिल्कुल ठीक है।
परिशांति भंग के निवारण या रोकने में बिल्कुल ठीक है। रेलवे को क्षति पहुंचाने के प्रयास को रोकने में बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त सभी मामलों में हो गया, तो डी इसका उत्तर हो गया। वो धारा लिखी हुई है 37। अगला 38, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत संज्ञेयवाद में पुलिस को शक्ति है। अब ये देखिए, जो संज्ञेयवाद पुलिस को शक्ति जो है वो कहाँ पर, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में है। ये यहाँ पर गलती कर दिया, इधर ही है ना। तो कौन सी है, अन्वेषण का परंतु बगैर वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति को छोड़कर नहीं, अन्वेषण का और बगैर वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति सहित। इंग्लिश में देखिए कुछ और लिखा हुआ था, वहाँ लिखा हुआ था एक्सेप्ट द पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट, बट अन्वेषण के बारे में वहाँ पर लिखा ही नहीं हुआ है ना। बहुत गड़बड़ करते हैं ये लोग। तो अगर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत देखें तो बी इसका उत्तर रहेगा, धारा 41 के अंतर्गत। अगला है 39, यदि अपराध 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है तो न्यायालय उस अपराध का संज्ञान किस परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा। देखिए इसके बारे में लिखा गया है धारा 468 दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। तो उसमें लिखा गया है कि अगर वह अपराध किया है जिसमें सिर्फ जुर्माने का दंड है तो 6 महीने की अवधि है, और 6 महीने से अगर 1 साल तक की कारावास के दंडनीय अपराध है तो 1 वर्ष की अवधि है, 1 से 3 है तो 3 वर्ष की अवधि है, और 3 वर्ष से ऊपर का अगर कारावास के लिए प्रावधान है तो कोई परिसीमा काल नहीं है। तो यहाँ क्या उत्तर रहेगा, सी 1 वर्ष। अगला है 40, वह कौन सी अधिकतम अवधि है जिसमें एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक अभियुक्त को अभिरक्षा में निरोध कर सकेगा। मतलब कार्यपालक मजिस्ट्रेट के लिए बात कर रहे हैं कि वो कब तक रोक सकता है, 7 दिनों से अनधिक, मतलब 7 दिनों से ज़्यादा नहीं कर सकता, तो सी इसका उत्तर रहेगा। और कहाँ लिखा हुआ है, धारा 167 दंड प्रक्रिया संहिता में। अगला प्रश्न है 41, इनमें से कौन अध्याय 9 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण पोषण पाने का हकदार नहीं है। तलाकशुदा पत्नी इनको तो मिलता है, न्यायिक रूप से अलग रह रही पत्नी इनको भी मिलता है, अधर्मत संतान इनको भी मिलता है, वैश्विक पुत्र जो मानसिक और शारीरिक रूप से योग्य है, तो इसको क्यों मिलेगा, तो ये नहीं मिलेगा इनको, डी इसका उत्तर रहेगा। भरण पोषण के लिए प्रावधान कहाँ है, धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता। अगला है 42, एक वारंट किस अवधि तक कार्यकारी रहता है जब तक कि तामील ना हो या फिर बातिल ना कर दिया जाए, बातिल मतलब खत्म ना कर दिया जाए, है ना। तो डी इसका उत्तर रहेगा। और ये कहाँ लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 70 में। अगला 43, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत वह कौन सी अधिकतम अवधि है जिसमें कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां दायर करना आवश्यक है, तो वह है 6 महीने की अवधि, ए इसका उत्तर रहेगा। और कहाँ लिखा हुआ है ये, धारा 84। अगला है 44, किस उपयुक्त धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट व्यादेश जारी कर सकता है, धारा 142 के अंतर्गत, तो बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 45, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत एक मजिस्ट्रेट स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश जारी कर सकता है, तो वह धारा 139 के अंतर्गत, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 46, इनमें से कौन दोष सिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति मांग कर सकता है, तो देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है धारा 106 में कि भाई जब दोष सिद्ध हो जाए तो प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर सेशन जज वो मांग सकते हैं प्रतिभूति, तो डी इसका उत्तर रहेगा। और कितने साल के लिए मांग सकते हैं, 3 साल के लिए। अगला 47, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 में सदाचार के लिए प्रतिभूति सहित बंध पत्र निष्पादित करने की अधिकतम अवधि है 3 वर्ष की, डी इसका उत्तर रहेगा। देखिए इसके लिए मैंने एक चार्ट भी बनाया हुआ है, मैंने अंग्रेजी वाले पेपर में कई बार बताया भी है ये, तो देखिए इसके लिए बनाइए आप ऐसे, धारा 106, 107, 108, 109, 110 कितने साल के लिए ले सकते हैं,
3 साल, 1 साल, 1 साल, 3 साल। कौन ले सकता है? सेशन जज, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, है ना। और इसमें ईएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ईएम, ठीक है। और ये फिर यहाँ पर भी ईएम। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, छोटा सा चार्ट है। अगला है 48, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत संस्कृति मजिस्ट्रेट अभिलिखित कर सकता है। कब? विचारण के दौरान या अनुसंधान के दौरान, परंतु जांच या विचारण प्रारंभ होने से पूर्व। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 49, वारंट मामलों का विचारण जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित किए गए हों शुरू होता है। कब? अभियुक्त के खिलाफ आदेशिका जारी करने से या पुलिस रिपोर्ट दायर होने के साथ या फिर विधिवत आरोप विरचित के बाद। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना जरूरी नहीं है। तो जो कथन होते हैं 161 वाले, उन पर साइन नहीं होता, वही लिखा हुआ है धारा 162 में, उन पर हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं होती। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 51, मजिस्ट्रेट अधिनियम की किस धारा के तहत कारागार में किसी बंदी की साक्षी के रूप में परीक्षा हेतु कमीशन जारी कर सकता है? वह धारा 271। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 52, न्यायालय के निर्णय से पूर्व अभियुक्त को क्षमादान देने का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है? तो वह धारा 307 में। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 53, किसी साक्षी से प्रश्न पूछा गया और वह विवाद से सुसंगत है तथा यदि वह उत्तर देता है तो वह दंडिक कार्यवाही में फंस सकता है, तो ऐसे प्रश्न के उत्तर को देने के लिए साक्षी को बाध्य किया जा सकता है, बाध्य कर सकते हैं। ए इसका उत्तर रहेगा। बाध्य कर दोगे पर प्रावधान कहाँ है? धारा 148 साक्ष्य अधिनियम में। अगला 54, विबंध को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो वो है धारा 115। ए इसका उत्तर रहेगा। विबंध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्टोपल। अगला है 55, धारा 112 में धर्मस्तव की उपधारणा निम्नलिखित में से कौन सी है? यह एक विधिक उपधारणा है। ए ही इसका उत्तर रहेगा। अगला 56, स्मृति ताजा करने के लिए साक्षी की कोई भी ऐसा लिखित विवरण देखने को अवसर दिया जाता है जो घटना के साथ या उसी समय तैयार किया गया था। यह प्रावधान किस में है? यह प्रावधान है धारा 159 में। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 57, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सूचक प्रश्न को किस धारा में परिभाषित किया गया है? यह है धारा 141। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 58, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत किसी लोक अधिकारी को शासकीय विश्वास में दी गई संसूचना को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो वह धारा 124। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 59, ए पर अभियोग है कि वह बिना टिकट रेलवे में यात्रा कर रहा था। इस बात को प्रमाण करने का कि उसके पास टिकट था भार किस पर होगा? अभियुक्त पर ही। बी इसका उत्तर रहेगा। तो इसमें एक लीगल मैगजीम लगती है, रेस इप्सा लोकिटोर, है ना। और ये दृष्टांत है किसमें? धारा 106 में। अगला है 60, 30 वर्ष पुरानी एक प्रमाणित प्रतिलिपि जो धारा 90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की शर्त पूरी करती हो, उसके संबंध में न्यायालय अवधारणा करेगा या कर सकेगा? कर सकेगा। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 61, साक्ष्य में प्रस्तुत एक पंजीकृत विक्रय पत्र की एक प्रमाणित प्रति मूल के निष्पादन एवं उसके पंजीयन की सबूत होगी या फिर केवल निष्पादन का? केवल इस तथ्य का सबूत होगी कि मूल दस्तावेज पंजीकृत हुआ था। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 62, एक अभियुक्त की संस्कृति सह अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य योग्य साक्ष्य है यदि एक ही अपराध के लिए उनका संयुक्त विचारण है। बिल्कुल ठीक है।
फिर यदि उनका संयुक्त विचारण अलग अलग अपराध के लिए है, नहीं संयुक्त नहीं है तब भी नहीं होगा, नहीं है नहीं होगा, तो ए ही इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी लग जाएगी? धारा लगेगी 30 साक्ष्य अधिनियम। अगला है 63। एक पंजीकृत वसीयत साबित करने के लिए यह आवश्यक हुआ कि बुलाए जाएं सभी अनुप्रमाणन साक्षी या फिर कम से कम एक ही जरूरी है। वसीयत का लेखक अगर मर गया तो कहाँ से लेके आएंगे उसको? पंजीकरण अधिकारी नहीं, तो बी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी लगेगी इसमें? 68 साक्ष्य अधिनियम। अगला है 64। साक्ष्य अधिनियम में कंप्यूटर निर्गत का दस्तावेज एवं साक्ष्य में ग्राह्य माने जाने की शर्तों का वर्णन किस धारा में है? तो वह धारा 65B(2) में। क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 65। निम्नलिखित में से कौन सा ए के जन्म के तारीख निर्धारण हेतु सही है? ए के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें ए के जन्म के बारे में बताया गया सुसंगत तथ्य है, बिल्कुल ठीक है। ए के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें ए के जन्म के बारे में बताया गया था सुसंगत तथ्य नहीं है ना, गलत हो गया। साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, गलत हो गया, तो ए ही इसका उत्तर रहेगा, बिल्कुल ठीक है ये। ए इसका उत्तर रहेगा। और यह दृष्टांत है कहाँ पर? धारा 32 में। और दृष्टांत कौन सा? ये दृष्टांत है। अगला 66। निम्नलिखित में से किस तथ्य को साबित करना आवश्यक है? न्यायिक अपेक्षा, इसको जरूरी नहीं है। स्वीकृत नहीं, संस्कृति नहीं, सुसंगत तथ्य को साबित करना आवश्यक है, तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 67। विशेषज्ञों की राय सुसंगत होती है विज्ञान की बात पर, ठीक है, कला की बात पर, घरेलू विधि पर नहीं, हस्तलेख की पहचान के बारे में, हाँ, तो सी इसका उत्तर हो गया, नहीं होती सुसंगत। राय के सुसंगत कहाँ पर है? ये धारा 45 साक्ष्य अधिनियम। अगला है 68। निम्नलिखित में से किस धारा में कहा गया है कि विवादक तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा? धारा 5 के अनुसार, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 69। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिफल के लिए आवश्यक नहीं है? एक वचनदाता की इच्छा पर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मूल्यवान होना चाहिए, वैध होना चाहिए। पर्याप्त की जरूरत नहीं है, अपर्याप्त भी चल जाएगा, तो डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 70। भारतीय संविदा अधिनियम के तहत समाश्रित संविदा के संबंध में धाराएं कहाँ से कहाँ तक हैं? धारा 31 से 36 तक, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 71। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 59 के तहत सूचना सिर्फ विवशित हो सकती है या फिर अभिव्यक्त हो सकती है? अभिव्यक्त भी हो सकती है और विवशित भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 72। न्यूज़पेपर में निविदा है क्या? प्रस्तावना का आमंत्रण, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 73। प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हों, यह एक करार होता है, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 74। जादू से गुप्त निधि का पता चलाने का बी से ए करार करता है, यह करार शून्य है, बी इसका उत्तर रहेगा। और ये दृष्टांत है कहाँ पर? धारा 56 में। अगला है 75। भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा संविदा को परिभाषित करती है? वह धारा 2, यहाँ देखिए एच लिख दिया, 2 जय लिखना चाहिए। 2F 2 च क्या है ये? रेसिप्रोकल प्रॉमिस, व्यक्तिकारी वचन। और 2D क्या है? प्रतिफल। 2 घ और 2 क्या है? प्रस्थापना, है ना, मतलब प्रस्ताव देना। अगला 76। भारतीय संविधान अधिनियम में प्रतिफल की परिभाषा देखिए, अभी बताई मैंने, 2D 2 घ लिखना चाहिए यहाँ पर, सी इसका उत्तर रहेगा। अब है 77। प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है, ये कहाँ लिखा गया है? धारा 25(1) में, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 78।
भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 20 के तहत किए गए करार की प्रकृति होगी शून्य। 20 का उत्तर रहेगा। अगला है 79। प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के समविस्तीर्ण है। यह उपबंधित है कहाँ पर, कौन सी धारा में? धारा 128 में। तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 80। संविदा पालन की असंभवता का सिद्धांत भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो वह धारा 56। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला 81। गिरवी की संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा है या प्रतिभूति की या उपनिधान की? यह उपनिधान की संविदा है। तो सी इसका उत्तर रहेगा। बेलमेंट और अभिकरण क्या होता है? एजेंसी। प्रतिभूति, गारंटी, क्षतिपूर्ति, इंडेमनिटी। अगला 82। व्यपहरण के मामले में अवयस्क की सम्मति पूर्ण रूपेण महत्वहीन है। बिल्कुल ठीक है, ये आंशिक रूप से महत्वहीन नो। पूर्ण महत्व है नो 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 नहीं नहीं नहीं। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 83। ए जो नारियल के तेल का व्यवसायी है बी को 50 टन तेल बेचने का करार करता है। यह करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय है या शून्य है, शून्य करणीय है? प्रवर्तनीय है बिल्कुल। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 84। बी ए की पत्नी है। बी के जीवित रहते एवं उसकी स्वीकृति से ए सी से विवाह करने का करार करता है। यह करार शून्य है क्योंकि यह विधिपूर्ण नहीं है ना, और अनैतिक भी है, विधि द्वारा निषिद्ध है धारा 23 के अनुसार। अगला 85। ए को बी के घर के द्वार की चाबी मिल जाती है जो बी से खो गई थी। वह उस चाबी से द्वार खोलकर बी के घर में प्रवेश कर गृह अतिसार करता है। ए ने अपराध किया है क्या? गृह भेदन का। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला 86। भारतीय दंड संहिता के अध्याय 4 के अंतर्गत साधारण अपवाद के तहत आने वाले कार्य करने वाले व्यक्ति को क्या दंड दिया जा सकता है? दंड क्यों मिलेगा उसको? अपवाद में आ गया तो ए इसका उत्तर है, कोई दंड नहीं मिलेगा। अगला 87। निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 3 न्यायाधीशों की पीठ ने भारतीय दंड संहिता के धारा 300 तृतीय के संबंध में 4 बिंदु परीक्षण विहित किया है? तो वो था विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य। ए इसका उत्तर है। अगला 88। किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति के भय में डालकर बेईमानी के आशय से अपनी सम्मति देने के लिए उत्प्रेरित करना अपराध है। चोरी का, आपराधिक दुर्विनियोजन का या फिर उद्यापन का? तो ये उद्यापन का है। सी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी है? 383। अगला 89। ए बी को नदी में डूबता हुआ देखता है किंतु उसकी रक्षा नहीं करता। बी डूब जाता है। ए ने अपराध किया है? उसने कोई अपराध नहीं किया, उसकी मर्जी है बचाए ना बचाए। डी इसका उत्तर रहेगा। अब बचाते वक्त मान लो वो डूब गया फिर। अगला 90। सामान्य आशय से अभिप्रेत है समान आशय या फिर पूर्व व्यवस्थित योजना? पूर्व व्यवस्थित योजना होती है तो बी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी लगती है? 34। अगला 91। ए यह जानते हुए कि बी ने जेड की हत्या की है बी को दंड से प्रतिच्छादित करने की आशय से मृत शरीर को छिपाने में बी की सहायता करता है। ए उत्तरदायी है। कितने वर्ष कारावास मिलेगा उसको? उसको मिलेगा 7 वर्ष कारावास अथवा जुर्माने सहित कारावास के लिए। तो ए इसका उत्तर रहेगा। और ये प्रावधान कहाँ पर है? ये है धारा 201 और ये वहाँ पर दृष्टांत लिखा हुआ है। नेक्स्ट 92। ए जेड की पत्नी का जार है। वह ए को एक मूल्यवान संपत्ति देती है जिससे जिसे ए यह जानता है कि वह उसके पति जेड की है और जेड के बिना किसी देने का प्राधिकार से इस संपत्ति को बेईमानी से ए से प्राप्त करता है। ए ने क्या किया? चोरी का अपराध कर दिया और ये धारा 378 में दृष्टांत है। अगला 93। निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का आवश्यक तत्व नहीं है? बेईमानीपूर्ण
आशय तो होना चाहिए, कब्जे से हटाना ठीक है। अचल संपत्ति इसकी जरूरत नहीं है, ये तो नहीं होता ना कब्जेदार का सहमति के बिना, तो सी इसका उत्तर हो गया। चोरी की धारा कौन सी है? 378। अगला है 94। अपहरण के अपराध के लिए व्यक्ति जिसे अपहरित किया जाना है होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, वयस्क या अवयस्क, तो सी इसका उत्तर रहेगा। और धारा कौन सी है? 362। अगला है 95। निम्नलिखित में से अपहरण के अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अवयस्क होना बिल्कुल ठीक है। अभियुक्त का उद्देश्य, उद्देश्य कभी भी इसमें महत्वपूर्ण नहीं होता है, अभी प्रश्न किया था ऊपर, है ना, तो बी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी लगेगी? 360 और 361। नेक्स्ट इज 96। डकैती के प्रयास के लिए दंड की व्यवस्था है, भारतीय दंड संहिता की धारा कौन सी? और देखिए ये प्रश्न मैंने अंग्रेजी में भी बताया था कि थोड़ा सा ये गड़बड़ प्रश्न है। कैसे? तो देखिए अगर आप डकैती की परिभाषा देखेंगे ना 391 में, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? 5 या अधिक व्यक्ति इकट्ठे होकर लूट करते हैं या लूट करने का प्रयत्न करते हैं। तो लूट करने का प्रयास के लिए भी जो है 391 में लिख दिया गया है। तो डकैती अगर है तो 5 उसमें ही आ गया है, फिर ये प्रयास भी। जो धारा 393 है उसमें क्या लिखा हुआ है? लूट करने का प्रयत्न, तो उसमें डकैती तो हुई नहीं। कौन सी धारा में दंड मिलेगा? 395 के अंतर्गत, सी इसका उत्तर रहेगा। जो आंसर की आई थी उसमें 393 दिया हुआ था, बट वो तो लूट का प्रयास है, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। अगला 97। निम्नलिखित किस मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि मृत्युदंड केवल विरले से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए? तो यह था बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 98। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा मृत्यु कारित करने का विस्तृत है? तो साधारण उपहति कारित करने की युक्तियुक्त आशंका में, या फिर साधारण चोरी, या फिर सदोष अवरोध, या फिर तेजाब फेंकने या प्रयोग करने उसके प्रयत्न का पर गंभीर उपहति की युक्तियुक्त आशंका में, डी इसका उत्तर रहेगा। कहाँ लिखा हुआ है? धारा 100 दंड संहिता में। अगला है 99। सामूहिक बलात्कार के लिए सजा निहित की गई है कौन सी धारा में? धारा 376 डी घ, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 100। भारतीय दंड संहिता की धारा 43 में प्रयुक्त अवैध शब्द निम्नलिखित में से किसे लागू नहीं होता? जो अपराध है उस पर तो होगा, जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है उस पर भी होगा, जो दीवानी कार्यवाही हेतु आधार प्रदान करता है तो उस पर भी होगा, जो अनैतिक है इस पर नहीं होता, तो डी इसका उत्तर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने झारखंड न्यायिक सेवा का 2014 का प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र पूरा हल कर लिया है और उस पर विचारण भी कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं, फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज़। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.